ये कहानी है मेरी दोस्त गीतांजलि की। गीतांजलि जिंदगी से भरपूर, खुशियां भरपूर, एक अच्छे खासे घर की छोटी बिटिया, छोटी या इकलौती बिटिया, क्योंकि भाई जो उससे बड़ा था, दिखने में सुंदर, हाइटेड। ना तो ये कहूंगी कि वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, ना ही ये कहूंगी कि वो बिल्कुल सुंदर नहीं थी, पर हाँ, एक आइडियल गर्ल में उसको बोल सकती हूँ। हाइट 5'7", रंगे हुआ, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, तीखे नैन नक्श, कोई भी उसको बिना देखे रह नहीं सकता था। और उसके ऊपर उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, गाना, डांसिंग, एक्टिंग, ये सारे गुण उसके अंदर थे। और इन्हीं गुणों को लेते लेते एक दिन वो पहुंच गई अपने सपनों की दुनिया में। अचानक से एक एयरलाइंस के वॉक इन इंटरव्यू हो रहे थे, जहां पर उसके दोस्तों ने कहा कि तुम जाकर ट्राई क्यों नहीं करती हो। उसने भी अपना लक आजमाने के लिए एक एयर होस्टेस एकेडमी में एडमिशन ले लिया। उसने कहा अब देखते हैं, लेकिन वो एक छोटे शहर से थी जहां पर ऐसी बड़ी बड़ी एकेडमी नहीं होती, इसलिए वो एक और शहर पहुंच गई जहां पर ये एकेडमी थी। एकेडमी में एडमिशन हुआ, क्योंकि मैडम में कॉन्फिडेंस तो कूट कूट के भरा हुआ था। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी अच्छी खासी थी, तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद समय निकलता चला गया और ज़िंदगी पहुंची 1 साल आगे, जब उसका एक एयरलाइंस कंपनी में रिक्रूटमेंट हो गया। खुशी का ठिकाना नहीं था, हर तरफ फ़ोन, खुशियाँ, इन सब के बीच उसको अपनी ट्रेनिंग के लिए टाइमिंग भी देना था। तो उसने सोचा क्यों ना अब हॉस्टल छोड़ के और फ्लैट में शिफ्ट हो जाया जाए, पर शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने खुद ने और अपनी दोस्त को लेकर एक हॉस्टल से निकलकर एक फ्लैट में शिफ्ट हो गई। फ्लैट के बारे में पता करा, ठीक ठाक लोग थे, सबसे नीचे किराएदार रहते थे और बीच में मकान मालिक, और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे उसने अपने लिए देखा। क्योंकि ये बोल सकते हैं फ्लैट या घर या कुछ भी बड़ा सा था, लेकिन ऊपर वाले में सिर्फ 2 रूम, किचन बना हुआ था और आगे बहुत बड़ी छत थी। बस गीतांजलि ने सोचा ये अच्छी बात है, इसी बहाने छत तो मिल रही है, क्योंकि बचपन में वो जैसे घर में रही थी अपने पापा के साथ, वो छोटा सा घर था, पापा, मम्मी, भाई, तो उसको लगा चलो छत तो मिल रही है। लेकिन उसको क्या पता था ये जिंदगी अब कुछ और मोड़ लेने वाली है। एक दिन जब सामान शिफ्ट करने के बाद पहली रात, तो उसकी दोस्त से बोला कि हम लोग कहीं और चलते हैं। तो उसने कहा अब रात हो गई है, खाना बाहर से खा के आ जाते हैं और यहीं रुकेंगे। अगले दिन उसकी ट्रेनिंग का पहला दिन था, तो वो सुबह सुबह से चली गई। शाम को आई, घर में सामान बिखरा पड़ा था। उसको लगा क्या करें, लेकिन उसको लगा कि रोज ऐसे ही होना है, ट्रेनिंग तो होनी ही होना है, इससे अच्छा कि सामान भी सेट कर ही लिया जाए। तो उसने अपना धीरे धीरे सामान सेट करना शुरू किया। रूम में एक बड़ा सा बेड था, सीधा पंखे के नीचे। ठंड के दिन थे तो पंखा चलाने की जरूरत नहीं थी, पर गीतांजलि को कुछ ज्यादा ही गर्मी लगती थी शायद, तो उसने धीमा पंखा चला के और सोने की कोशिश करी। ये बात करीबन आज से 12-13 साल पुरानी है, तो उस टाइम एंड्रॉयड फोन तो हुआ नहीं करते थे, पर मैडम ने नया नया कैमरे वाला फोन लिया था। ना तो तब व्हाट्सएप था और ना ही फेसबुक था, लेकिन हाँ भाई ये बात है, गानों के बड़े शौक होते थे और मैडम के पास एक आईपॉड भी था जिसमें कई सारे गाने थे। तो उन्होंने सोचा कान में लीड लगाकर और बैठा जाए और बढ़िया से गाने सुने जाए। ऐसा ही हुआ, मैडम ने ऐसा ही किया। रात हो गई और पता नहीं कब नींद लग गई। अचानक से पंखा बंद हो गया। उसको लगा शायद लाइट चली गई होगी। पंखा बंद हुआ तो गीतांजलि थोड़ा दबी, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर देखा तो घर के बाजू में ही एक बहुत बड़ा मंदिर था, जहां पर तेज रोशनी हो रही थी। पहले तो उसने अपने मकान मालिक को 2-4 गालियां दे ही डाली
कि आते ही दूसरे ही दिन ये कांड भी हो गया। पता नहीं अब कितने पैसे खींचने वाली है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही पंखा चलने लगा। सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब भाई नींद तोड़ चुकी थी आंखों से, क्योंकि इतनी गालियां देने के बाद किसी को नींद कहाँ आने वाली है। फिर मैडम ने सोचा अब क्या करा जाए। जैसे तैसे कुछ कुछ कर करके आंखें बंद करी। अचानक से अलमारी के ऊपर रखा हुआ एक बैग जिसमें उसकी बुक्स थी अचानक से नीचे गिर गया। वो डर गई। उसको लगा ऐसे कैसे ये बैग, पर फिर सोचा कि शायद खुद से ही गलत रख गया होगा इसीलिए गिर गया। उसके बाद उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास में है। अचानक से बहुत ठंड लगने लगी उसे। उसको लगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। गीतांजलि जो बचपन से ही हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी, उसने लेके हनुमान चालीसा पढ़ डाली और आंखों में नींद आ गई। एक रात गुजर गई। उसके बाद दूसरे दिन वही मैडम को अपनी ट्रेनिंग पे जाना था, तो मैडम चली गई अपनी ट्रेनिंग पर। शाम को आई और फिर वही। अगर वो बाथरूम में नहाने जाती तो उसको गेट बंद करने में डर लगता। गेट खोलने पे उसको ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। किचन में खाना बनाते वक्त भी उसे ऐसा ही लगता। खाना इसलिए बनाना पड़ता था क्योंकि उसके लीवर में प्रॉब्लम थी और मैडम बाहर का ज्यादा खा नहीं सकती थी, इसलिए दलिया और खिचड़ी पे ही जिंदा थी। दूसरी बात, मैडम एयर हॉस्टेस बन चुकी थी तो अपने फिगर का भी उनको ध्यान देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर रात हुई। रह रहकर एक हफ्ता होने को आया था और उसे हमेशा लगता था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसे देख रहा है। अब रात आई शनिवार की। शनिवार की रात कैसी थी ये तो गीतांजलि को ही ज्यादा अच्छे से पता होगा। उसने सोचा सो जाते हैं, ये तो रोज का ही काम है। तो भाई अपना सिरहाने अपने भगवान का नाम लिया और सो गई। पर आज की रात बहुत कठिन होने वाली थी। रात को ठीक 3 बजे उसकी गेट पर किसी ने दस्तक दी। नींद तो वैसे ही कहाँ आती थी क्योंकि डर के मारे कुछ नहीं लगता था, पर ये डर क्यों था ये उसको भी समझ में नहीं आया। 3 बजे जैसे ही दस्तक हुई, आंखें खुली। पर एक अकेली लड़की क्या कर सकती थी। उसने कुछ नहीं बोला। दस्तक फिर से हुई। उसने फिर कुछ नहीं बोला। बाहर से अचानक से आवाज आई। वो डर गई कि कौन खांस रहा है ऐसे। उसने पूरे मन की हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है? बाहर से फिर उसने फिर और जोरदार आवाज में पूछा, कौन है? कौन है जो खांस रहा है? पर बाहर से कोई आवाज नहीं आई। अचानक बाहर से चंद्रमा की पड़ती हुई रोशनी में ऐसा लगा कि कोई गेट से दाएं बाएं हो रहा है। गीतांजलि को कहीं ना कहीं लगा भूत होता तो परछाई तो नहीं होती। ये मन की बातें हैं, आदमी टीवी देख देख के कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब कर लेता है अपना। पर बहरहाल डर तो था उसे, बहुत ज्यादा डर था। उसने सोचा अब क्या करा जाए। उसने तुरंत अपने एक दोस्त को फोन लगाया। अब रात के 3 बजे थे, कौन एक बार में फोन उठाता। लेकिन इसका दोस्त जो कहीं ना कहीं इसे बहुत चाहता था, वो इसके फोन का वेट कर रहा था। इसने फोन लगाया और बोला, मेरे गेट पे कोई है। अब भाई एक शहर, बड़े शहर में रहना और किसी के घर रात को 3 बजे आना, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। उसके बाद उसने अपने मकान मालिक को फोन किया। मकान मालिक आए ऊपर। बड़े डर डर के उसने गेट खोला। किसी ने कहा कुछ नहीं है, शायद बिल्ली होगी। और उसने भी सोच लिया कि शायद बिल्ली ही होगी, और हम भी सोच लेते हैं कि शायद बिल्ली ही होगी। उसके बाद लगभग 3:30 हो गए थे। ये हु हल्ला मचते हुए सब लोग अपने अपनी जगह सो गए और गीतांजलि भी लेट गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और खतरनाक था। पंखे थे, उसे कोई झूलता हुआ दिखाई दे, आग की लपटें, पानी, सब कुछ। जैसे ही 4 बजे मैडम ने फिर से अपना पूजा पाठ किया, नहा धो के, और सुबह 5:30 बजे वो घर से निकल गई।
बाकी ट्रेनिंग पे जाने का टाइम तो 9 बजे था, पर मैडम 5:30 पे ही निकलकर सीधा अपने दोस्त के घर पहुंच गई और सारी बातें बताई। अगले दिन संडे था, ये भूल गई थी मैडम। फिर अपने दोस्त के यहाँ से जैसे ही वो थक हार के आई, अब भाई घर तो छोड़ नहीं सकते थे, 1 महीने का रनिंग और एडवांस दे के रखा था, तो क्या करती। और नया नया पैसे कमाना शुरू किया था, घर वालों से भी क्या बोलती, क्या कर सकती। फिर वो पहुंची। अचानक से फर्स्ट फ्लोर पे मकान मालकिन मिल गई। मकान मालकिन गीतांजलि के हाव भाव को देख के बड़ा खुश रहती थी और पूरे मोहल्ले में ये बोलती थी हमारे घर पे एयर हॉस्टेस रहने आई है, जो कि गीतांजलि अभी तक बनी नहीं थी। लेकिन कोई बात नहीं, उनकी एक बिटिया भी थी जो गीतांजलि को शुरू से ही कुछ अजीब लगती थी, पर उसने सोचा कि अब होगा उनका कुछ, मुझे क्या लेना देना है। उस दिन उनकी मकान मालकिन ने बोला, बेटा चाय पियोगी क्या। गीतांजलि भी थोड़ा थकी थी, उसने सोचा चलो ठीक है, पी लेते हैं चाय। मकान मालकिन बोली, ठीक है बेटा, मैं ऊपर ही ले आती हूँ। गीतांजलि को भी नहाना धोना था, थकी हारी थी, तो सोची कि चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद मकान मालकिन और उनकी बिटिया ट्रे में कुछ नाश्ता, पोहे, बिस्किट, चाय और कुछ मिठाई लेकर ऊपर आ गए। गीतांजलि को भी लगा अजीब, अरे भाई इतना क्यों प्यार मोहब्बत हो रहा है, चलो हो रहा है तो खा पी लेते हैं। बैठ के गीतांजलि ने नाश्ता करना शुरू किया। बातों ही बातों में एक दूसरे के परिवार की बातें होने लगी। गीतांजलि ने भी पूछ लिया, आंटी आपके परिवार में कौन कौन है। तो आंटी बोले, हमारे यहाँ 2 बिटियां और 2 बेटे। वाह आंटी, अच्छा परिवार है आपका। हम तो एक भाई और एक बहन ही हैं, गीतांजलि ने बोला। उसके बाद आंटी बोली, और आंटी बहू कहाँ रहती है आपकी। बोली, कुछ नहीं बेटा। गीतांजलि उस समय अपने कमरे में ही थी, बेड पे बैठी थी। आंटी सामने चेयर पे बैठी थी और उनकी बिटिया साथ वाले उसके साथ बेड पर ही बैठी थी। अचानक आंटी ने पंखे की तरफ देख के बोला, क्या बताऊं बिटिया, इसी पंखे से लटक कर तो मेरी बहू मरी थी। गीतांजलि के हाथों में चाय का कप ऐसे थरथरा रहा था मानो चाय का कप ना हो, किसी ने करंट छोड़ दिया हो पूरी बॉडी में। और ये सदमा काफी नहीं था कि इसके बाद आंटी ने जस्ट से दूसरा बॉम्ब फोड़ दिया, ये बोलकर कि इसी कमरे में उनकी बिटिया जो कि प्रेग्नेंट थी उसने आग लगा ली। अब तो गीतांजलि को समझ में नहीं आया ये आंटी को धक्के मार कर बाहर निकाले या खुद इनके घर से बाहर निकल जाए, लेकिन करती ना करती क्या कर सकती। उसने उसी समय अपने दोस्त राघव को फोन किया और ये सारी बातें बता दी। राघव जो ऑलरेडी बहुत डरपोक था, उसने बोला, देख बहन तू नीचे आ जा, मैं तो ऊपर नहीं आ सकता वैसे घर में। लेकिन जैसे ही गीतांजलि ने अपना सामान पैक करने लगी, उसको ऐसा लगा कि कोई हाथ उसे पीछे से खींच रहे हैं और कमरे से बाहर नहीं निकलने देंगे। गीतांजलि बहुत डर चुकी थी, लेकिन फिर उसने अपने भगवान पर विश्वास रखा और अपने मन ही मन अपने भगवान इष्ट देव हनुमान जी को याद करा और वो उस घर से निकल गई। गीतांजलि बहुत डर चुकी थी और इन सब चीज़ों से निकलने में उसको टाइम भी लगा। इसीलिए कोई भी नया घर लेने से पहले उसके बारे में सारी मालूमात कर लें। वो तो गीतांजलि की किस्मत अच्छी थी, पर हर किसी की नहीं होती। समझ रहे हैं ना आप। ये थी मेरी कहानी। कहानी या सच्चाई ये तो अब गीतांजलि जानती होगी। कैसी लगी आपको मेरी कहानी, मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरी नई कहानियों के लिए इंतज़ार करिएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा सवाल नहीं है